with my new YouTube video, and today I am going to explain you about the syllabus of class 9th. I have already explained class 10th some chapters of history, means of political science and geography, and today I am going to start class 9th. So before that, before explaining any video of class 9th, I am going to tell you about the syllabus which is related to 2021 and 2022. So please listen it carefully. First unit we have in class 9th is India and the Contemporary World, means it is our history book, okay, and it consists of 20 marks. मतलब जो हमारा पहला बुक है हिस्ट्री, उसका जो रियल नेम हमारे बुक में दिया हुआ है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, एंड हाँ वो 20 मार्क्स ऑप्टेन करने में आपको हेल्प करेगा. मीन्स कि अगर आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इट विल बी ओनली ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1. ओके, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 इज द ज्योग्राफी बुक फॉर क्लास 9th. ठीक है. और इसमें बेसिकली वी विल रीड अबाउट इंडिया, इट्स क्लाइमेट, इट्स ड्रेनेज सिस्टम, इट्स पॉपुलेशन, इट्स नेबरिंग कंट्री. मीन्स आप सिर्फ इंडिया का जो भी ज्योग्राफिकल यूनिट या जो भी ज्योग्राफिकल पार्ट्स हैं उनके बारे में, उसके बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे. ठीक है. और ये भी कंसिस्ट करता है हमारा 20 मार्क्स. मीन्स 20 मार्क्स वी कंसिस्ट इन हिस्ट्री, 20 मार्क्स इट कंसिस्ट इन ज्योग्राफी. ठीक है. तो हमारा टोटल 40 मार्क्स हो गया. और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मीन्स की पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. इट इज ऑल्सो पार्ट 1 एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट 20 मार्क्स. ठीक है. और ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वी विल रीड अबाउट द पॉलिटिक्स, व्हाट इज द पॉलिटिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव लास्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स. ओके, एंड दीज ऑल टुगेदर फॉर्म योर 80 मार्क्स. तो ये आपका हो गया 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को आएगा essay 1 में और essay 2 में, मीन्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड द फाइनल एग्जामिनेशन. अब इससे क्वेश्चंस तो आएंगे और साथ में जो आपका 20 मार्क्स होता है वो आपका जो 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से जो मिलेगा वो रहेगा बेस्ड आपके इंटरनल असेसमेंट पे. ठीक है. तो इंटरनल असेसमेंट में बेसिकली आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उस पर आपको मार्किंग दिया जाएगा. आपका जो कॉपी रहेगा, वे ऑफ राइटिंग द कॉपी, मीन्स की मेंटेन नोट्स के साथ जो भी कॉपीज रहते हैं उन सब के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा. और आपका वाइवा होगा, फिर जो आपके इंटरनल टेस्ट वगैरह जो होते हैं उन सभी के बेसिस पे मिक्स करके आपको कितना टोटल 20 मार्क्स दिया जाएगा. तो ये आपके हो गए 100 मार्क्स. ठीक है. नाउ वी विल सी कि जो हमारा अलग अलग यूनिट है, अलग अलग जो बुक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उसमें हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं. ठीक है. तो आई विल टेल यू फर्स्टली अबाउट द हिस्ट्री, मीन्स की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1. Then first chapter in history or in India and the contemporary world is the French Revolution. We have to read about the French Revolution and it is the first chapter of your history book. ठीक है. उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. मीन्स कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप के सोशलिज्म के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे. फिर उसके बाद है जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. मीन्स कि यहाँ इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कि हाउ हिटलर मतलब वो राइज किया, वो कैसे इतना पावरफुल बना. एंड अगेन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर इज द पुअरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म. ठीक है. एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मीन्स कि हमारा चैप्टर 5 वो है नेशनलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और यही जो आपके 5 चैप्टर हैं वो आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री क्लास 9th 2021 2022. ठीक है. तो बेसिकली ये सिलेबस आपका हो गया किसका, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ओके. तो आप देख सकते हो आपके पास कितने चैप्टर्स हैं. आपके पास बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं. ठीक है.
तो इसी से आप डिवाइड कर लो कि आपका जो मार्किंग स्कीम रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, वो चाहे शॉर्ट में पूछे वो चाहे लॉन्ग में पूछे, लेकिन बेसिकली आपसे 4 ही मार्क्स का बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा हमारा जो है वो है हमारा कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। तो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर जो हमारा रहेगा वो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वी विल रीड अबाउट ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिर थर्ड जो है वो है हमारा ड्रेनेज, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज, पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज इन इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट, तो आपको हर ज्योग्राफिकल एरिया का मीन्स इंडिया का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके क्लाइमेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके वेदर कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये रहा हमारा फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है लास्ट इज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये 6 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के हैं, और ये 6 चैप्टर से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन मीन्स कि ओवरऑल ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, और वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इन द 6 पार्ट, ओके, मीन्स 6 चैप्टर्स। उसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। इन दिस वी विल रीड कि डेमोक्रेसी होता क्या है और क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किन्होंने डिजाइन किया, किनके हेल्प से डिजाइन हुआ, किस बेसिस पे डिजाइन हुआ, कहाँ से आइडिया मिला हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने का। तो वी विल रीड ऑल, मतलब हम लोग पूरे ब्रीफ तरीके से ये जानेंगे कि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन क्यों हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मीन्स कि हम लोग इलेक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव फोर्थ चैप्टर इज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्क्स ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है। हर किसी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कुछ कर रहा है तो किसी ना किसी बेसिस पे तो वो कर रहा होगा, और किसी चीज के लिए तो वो कर रहा होगा, दैट वी विल डिस्कस इन आवर पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स, मीन्स कि हमारे लाइफ में what is the value of all the democratic rights, all the fundamental rights जो भी हमारे लिए बना है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सारे चैप्टर, एंड दिस देयर आर 5 चैप्टर्स, मीन्स कि आपका जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आप इन 5 में डिवाइड कर लो, इन्हीं 5 से आपके पास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड, मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक मतलब इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाउ द पीपल वेयर लिविंग देयर, और वो करते क्या थे, किस तरह से वो अपने पास मतलब अपने लिए पैसे लाते थे और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वे दे लिव इन द विलेज पालमपुर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है मीन्स हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स, वी विल रीड इन दैट कि हाउ द पीपल इज अ रिसोर्स और इट इज अ लिएबिलिटी, ठीक है। ये कैसे मतलब जो हम लोग जो है वो किस तरह से एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, और इफ वी आर नॉट अ रिसोर्स देन वी मस्ट बी अ लिएबिलिटी, ठीक है। तो दिस वन वी विल डिस्कस इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स। देन वी हैव द थर्ड चैप्टर दैट इज poverty as a challenge, means in this chapter we are going to basically know ki how the poverty is challenge for all the Indians, means the citizen of Indians, ये कैसे एक चैलेंज है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।
why do we need food security in India and what is food security, that we are going to read about in the last chapter of economics. तो economics में basically हमारे 4 chapter हैं. Yes, then these all chapters contain 20 marks in economics. Okay, then यही था हमारा syllabus जो class 9 में हमें पढ़ना है, and that all I will explain in all different videos and in parts. And yes, all the chapter notes will be present in your description box. Go through the description box, check the notes. It will be written from by hand, मतलब वो एक हैंडमेड नोट होगा, बिल्कुल लिखा हुआ, और आप उसे इजीली पढ़ पाओगे. मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से लिखूंगी उसे, और आप लोग उसे देख लेना. इट विल श्योरली हेल्प यू आउट. And these all are the chapters you have to read in class 9th. All the videos will be present on my channel. I am going to start it from tomorrow. So you will check out my channel. Yes, if you will find that it is helping you out, please share these videos with your friends. Subscribe my channel, press the bell icon. Thank you.